हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबी पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबी पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप लोगों ने परसेंटेजेस मेरे यूट्यूब चैनल एमबी पाठशाला से कवर नहीं किया है तो आप लोग परसेंटेजेस टॉपिक को पहले कवर कर लेना, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंप्लीट यूनिट है। तो इस यूनिट का पहला चैप्टर ही परसेंटेजेस है। अगर हम लोग वो कवर नहीं करेंगे तो हमें आगे की चीजें पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो परसेंटेजेस में मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं उन कॉन्सेप्ट्स का कहीं ना कहीं आगे वाले इन सभी टॉपिक्स में यूज होगा। ठीक है, तो परसेंटेज का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वी हैव डिस्कस्ड मोर देन 60 क्वेश्चंस इन परसेंटेजेस इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप लोग उनको देखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी परसेंटेजेस टॉपिक को लेके। सो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट बच्चे। ठीक है, सो दीज सेशंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईपी मैट एंड क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम्स एंड किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये वाला सेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इफ यू हैव नॉट ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एमबी पाठशाला, सो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना गाइस, एंड इसका लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। एंड अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम एमबीए पाठशाला है उसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चे, सबसे पहले इन बेसिक्स टर्म्स को अपन लोग क्लियर करते हैं कि व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस एंड व्हाट इज डिस्काउंट। जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, तब तक हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगी इन चीजों को समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, मेरे हाथ में डिजिटल पेन है। ठीक है, मान लेते हैं इस डिजिटल पेन को बनाने में मतलब किसी ने बनाया, ठीक है, उसको बनाने में इसमें 10 रुपीज उसके खर्च हुए। ठीक है, तो 10 रुपीज क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है। 10 रुपीज क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब उसने बोला यार देखो 10 रुपए में तो मुझे बनाने में ही लग गए, इसको मैं इसको बेचूंगा भी सही। ठीक है, तो उसने इसको बेच दिया, तो इसने उसका सेलिंग प्राइस क्या रखा, उसने उसका सेलिंग प्राइस क्या रखा, 12 रुपीज। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो, फिर तीसरा आता है, जब वो इसको किसी डब्बे में पैक कर रहा था, ठीक है, बेचने के लिए, तो इसमें उस पर मार्क्ड प्राइस होता है जो लिखा रहता है। आपने देखा होगा हर चीज पे मार्क प्राइस लिखा रहता है। ठीक है, लिखा रहता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी होता है, ऐसे मार्क्ड प्राइस जो इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस मान लो इस पे लिखा हुआ था 15। ठीक है, इसका जो मार्क्ड प्राइस था, मार्क्ड प्राइस मान लो कितना था, 15 रुपीज था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपीज है। सेलिंग प्राइस कितना है, 12 रुपीज है। मार्क प्राइस कितना है, 15 रुपीज है। क्या यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आती है? क्या यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आती है? ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितना किसी चीज को बनाने में पैसा लगता है। सेलिंग प्राइस कितने पे उस चीज को बेचा जा रहा है। ठीक है, और मार्क प्राइस जो उस पर लिखा रहता है। ठीक है, वो क्या होता है, हमारे पास मार्क प्राइस होता है। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर अब तो देखो सभी को पता है यहां पर, ठीक है, कि यार कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज है और सेलिंग प्राइस 12 रुपीज है। जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 रुपीज ज्यादा है। तो इट मींस अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, देन हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस केस में हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये बात समझ में आ गई? अगर हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है, तब हमें क्या होता है, लॉस होता है। ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। क्लास 5th 6th से हम लोग इनको पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, मैं बेसिक से एडवांस पढ़ाता हूं तो मैं सारी चीजें कवर करा देता हूं। ठीक है, अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किसके इक्वल होता है बच्चे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। लॉस किसके इक्वल होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के। तो प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इसके बारे में अपन लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस, सो दैट अपने को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप बोलोगे चलो ठीक है सर, प्रॉफिट के बारे में आपने बता दिया, लॉस के बारे में आपने बता दिया, डिस्काउंट क्या होता है? ये डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस।
डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। जैसे कि अगर हम अपने करंट सिचुएशन का एग्जांपल लें यहां पर, ठीक है, जो हमने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है, बच्चे मार्क्ड प्राइस 15 है। 15 रुपीज के आर्टिकल को आपने 12 रुपए का बेचा, तो अगर आप 15 रुपए के किसी आर्टिकल को 12 रुपए का बेच दे रहे हो तो आपको डिस्काउंट कितना देना पड़ रहा है? आप देख पा रहे हो सर आपने 3 का डिस्काउंट दिया, तो यहां पर डिस्काउंट कितना आ गया हमारा? यहां पर हमारा डिस्काउंट कितना आ गया बच्चे? 3 आ गया, हाँ या ना? यहां पर हमारा डिस्काउंट कितना आ गया? 3 आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस। ये बात अपने दिमाग में फीड कर लेना, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन में गलती करते हैं। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस। सेलिंग प्राइस क्लियर है, कॉस्ट प्राइस क्लियर है। अच्छा, ये वाला जो एग्जांपल मैंने दिया है आपको, प्रॉफिट का एग्जांपल दिया है। आगे से कभी भी मुझे कॉस्ट प्राइस लिखना होगा तो मैं कॉस्ट प्राइस को सीपी से डिनोट करने वाला हूं, ठीक है। सेलिंग प्राइस को मैं एसपी से डिनोट करने वाला हूं, मार्केट प्राइस को मैं एमपी से डिनोट करने वाला हूं। अगर मैं आपको एक लॉस का एग्जांपल देना चाहूं तो मैं आप लोगों को दे देता हूं लॉस का एग्जांपल। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 8 है और मेरा सेलिंग प्राइस 6 है, मतलब 8 रुपए की चीज को आपने 6 रुपए का बेचा, तो आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। ये बात ध्यान रखना, ये हमारा लॉस का एग्जांपल है। लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से क्या है? ज्यादा है, ठीक है। जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से क्या है? ज्यादा है। तो व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस, व्हाट इज डिस्काउंट? आई होप ये छोटे छोटे टर्म्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहे होंगे और यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बच्चे, तो यहां तक की स्टोरी क्लियर है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर यहां तक की स्टोरी क्लियर है, अब एक कुछ टर्म्स हमें और पढ़ने हैं, जैसे प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्रॉफिट परसेंट इज नथिंग, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। व्हाट इज सीपी? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इट मींस, थोड़ा सा यहां से अगर आप थोड़ा क्लियरली देखोगे, अगर मैं प्रॉफिट बाय सीपी की फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मैं प्रॉफिट बाय सीपी, एक फ्रैक्शन है, परसेंटेज और फ्रैक्शन के कन्वर्जन को याद करो, रिलेट करो। यदि मैं प्रॉफिट बाय सीपी की फ्रैक्शन को, यदि मैं प्रॉफिट बाय सीपी की फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? प्रॉफिट परसेंट मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही सेम एज बच्चे लॉस परसेंट कितना होने वाला है? ऐसे ही बच्चे लॉस परसेंट कितना होने वाला है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यदि मैं लॉस बाय सीपी की फ्रैक्शन को, यदि मैं लॉस बाय सीपी की फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, अगर मैं लॉस बाय सीपी की फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट विल बिकम्स लॉस परसेंट। तो इंटू 100 क्यों किया जा रहा है? आई थिंक आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम वैल्यू को परसेंटेज में निकाल रहे हैं और ये तो एक फ्रैक्शन होती है। मतलब कल को लॉस बाय सीपी इंटू 100 इज लॉस परसेंट। फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या आ गया? लॉस परसेंट आ गया। फॉर एन एग्जांपल गाइस, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2/5 है, मतलब मैंने यहां पर बोला प्रॉफिट अपॉन सीपी की जो फ्रैक्शन है वो 2/5 है। इसका मतलब क्या है? इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों को ना फ्रैक्शन का कन्वर्जन थोड़ा यूज करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन को अगर इजी बनाना है, क्वेश्चन को अगर ओरली सॉल्व करना है, तो ये चीजें आनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस यदि 5 है, प्रॉफिट यदि 2 है, कॉस्ट प्राइस यदि 5 है, प्रॉफिट यदि 2 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, प्रॉफिट 2 है, तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? आपको पता है प्रॉफिट परसेंट कितना होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी तो ऑलरेडी दे रखा है ना, 2/5 इंटू 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। इंटू 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। ये बात आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी को कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब है, कॉस्ट प्राइस अगर 5 है, प्रॉफिट 2 है, तो इसका मतलब 5 रुपए की चीज को हम लोगों ने 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो 7 रुपए का बेचा। अगर हम 5 रुपए के आर्टिकल को 7 रुपए का बेच रहे हैं तो इट मींस हमें 40% प्रॉफिट होने लग रहा है। यहां तक की बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? तो आई होप थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी चीजों को। लॉस परसेंट इज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं लॉस अपॉन सीपी का जो फ्रैक्शन है वो 1/3 है, इसका मतलब क्या है? अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो उस पे 1 का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3 पे 1 का लॉस तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 2। तो यहां से सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। यहां से सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा।
आपको थोड़ा सा इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार ये इंसान हर चीज को फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज फ्रैक्शन का कन्वर्जन पढ़ाया है और मैं ज्यादातर केसेस में उसको यूज करूंगा। टिपिकल परसेंटेजेस जब आ जाती हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, तब हम लोगों को सिर्फ फ्रैक्शंस का कन्वर्जन ही याद आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा प्रेशराइज इस पे कर रहा हूं आप लोगों की, आप लोग अपने दिमाग में इसको लाओ। कल को जैसे किसी ने बोल दिया कि यार उदित प्रॉफिट परसेंट इज 20%, किसने बोला कि प्रॉफिट परसेंट 20% है? मुझे पता है प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट होता है हमारा प्रॉफिट बाय सीपी का रेशो होता है ना। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग इंटू 100 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर भी परसेंटेज है, इधर भी परसेंटेज है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट यदि 20% है तो प्रॉफिट परसेंट होता है ये। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। और प्रॉफिट परसेंट होता क्या है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट और सीपी का रेशियो कितना है? 1/5 है। अगर प्रॉफिट बाय सीपी का रेशियो 1/5 है तो यहां से कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो 5/6 आ जाएगा। हाँ या ना? कितना आ जाएगा? 5/6 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक की बात आपको क्लियर है? प्रॉफिट परसेंट आपका कितना है? 20% है। प्रॉफिट परसेंट आपका कितना है? 20% है। 20% होता है 1/5, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट अपॉन सीपी, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट बाय सीपी, 20% इज 1/5। तो प्रॉफिट और सीपी का रेशियो 1/5 है, तो यहां से कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 5/6 आ जाएगा। किसी ने मुझे बोला कि यार उदित प्रॉफिट परसेंट इज 22.22%। किसने मुझे बोला उदित प्रॉफिट परसेंट इज 22.22%? तो व्हाट इज 22.22% इज 2/9। प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट बाय सीपी। तो सीपी अगर 9 है तो प्रॉफिट 2 है, तो यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 9/11 आ जाएगा। हाँ या ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहां से प्रॉफिट बाय सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 9/11 आ जाएगा। यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर हैं क्या? यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही होंगी कैसे मैं प्रॉफिट परसेंट की परसेंटेजेस को यूज करने वाला हूं अपने फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे किसी ने मुझसे बोला यार उदित लॉस परसेंट ना, किसने मुझसे बोला उदित लॉस परसेंट इज नथिंग 25%। लॉस परसेंट इज नथिंग 25%। इट मींस हमें 25% का लॉस हो गया। 100 से मान के दुनिया आपको पढ़ाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं 100 रुपीज पे अगर 25% लॉस होगा तो 75 का बेचा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल सकते हो। इसमें कोई दुख दर्द परेशानी नहीं है, ठीक है। बट ऐसा किसने बोला है कि हमेशा परसेंटेजेस इजी आएंगी, हमेशा 20% आएगा, हमेशा 25% आएगा? ऐसा जरूरी नहीं है ना। 42 6/7 भी तो आ सकता है ना, 71 3/7% भी तो आ सकता है ना, 62.5% भी तो आ सकता है ना, 85 5/7% भी तो आ सकता है ना, 83.33% भी तो आ सकता है ना। तो 100 से करने के लिए एक लिमिटेशन है कि परसेंटेजेस इजी पता है तो 100 मान के कर लो, हम भी कर लेते हैं कभी कभी। बट अगर टिपिकल परसेंटेजेस हैं, अगर टिपिकल परसेंटेजेस हैं तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हमें याद आता है कि यार हम क्यों ना इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लें। इसीलिए आपको परसेंटेजेस फ्रैक्शन के कन्वर्जन पूरा प्रेशराइज करके आपको पढ़ाया गया था कि बेटा पढ़ ले इसको, इसका यूज कर। परसेंटेज के शुरू के 3 सेशन 4 सेशन में हमने ये डिस्कस किया था। अब देखना आपको नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। लॉस परसेंट कितना है? 25% है। तो यहां से अगर मैं देखता हूं व्हाट इज 25% इज 1/4। लॉस परसेंट कितना होता है? लॉस अपॉन सीपी। 25% 1/4। कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो 4 पे 1 का लॉस हुआ, तो यहां से सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 4 पे 1 का लॉस हुआ तो 3 का बेचा। सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3/4। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे मैं परसेंटेजेस से रेशियो निकाल लूंगा सीधा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का। मुझे अगर किसी ने बोल दिया कि उदित देयर इज अ लॉस ऑफ 20%, तो मैं सीधा निकाल लूंगा वहां से कि वहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या रहा होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मुझे किसी ने बोला कि यार उदित लॉस परसेंटेज 83.33%। अब यहां पर 100 मानना थोड़ा टिपिकल है, डेसिमल में वैल्यूज आएंगी, तो हमें पता होना चाहिए 83.33 कितना होता है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 5/6 होता है।
लॉस परसेंट कितना होता है, लॉस अपॉन सीपी होता है। तो लॉस अपॉन सीपी का रेशियो 5/6 है। तो यहां से कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा, 6 पे 5 का लॉस हुआ, यानी कि 1 का बेचा। 6 रुपए की चीज को 1 का बेचा, तो 6/1 इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस। 6 रुपए के आर्टिकल को अगर आप 5 रुपए का बेच दे रहे हो, तभी तो आपको 1 रुपए का बेच दे रहे हो, तभी तो आपको 5 का लॉस हो रहा है ना। ये 5 का लॉस कितने पे हो रहा है, 6 पे। तो 5/6 कितना आएगा हमारे पास, 83.33%। हाँ या ना, ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आने लग रही है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही है, तो जरा मुझे बताओ, क्या यहां तक की बातें आपको क्लियर है क्या? ठीक है, आई होप यहां तक सभी को समझ में आने लग रहा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेट्स मूव अहेड गाइस। हाँ, एक टर्म हमारा और बचता है। हम लोगों ने प्रॉफिट परसेंट पढ़ लिया, हम लोगों ने प्रॉफिट परसेंट पढ़ लिया, हम लोगों ने लॉस परसेंट पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं व्हाट इज डिस्काउंट परसेंट, कि इतने परसेंट डिस्काउंट मिला है। व्हाट इज डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है जरा वो देखते हैं बच्चे। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट देख लेना कैसे निकाला जाता है, मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट इज नथिंग, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस। तो डिस्काउंट परसेंट इज नथिंग, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100 इज डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट इज नथिंग, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे नीचे मतलब यहां पर मार्क प्राइस आता है। अब किसने बोला देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 11.11%। डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है, 11.11% दिया हुआ है। डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है, 11.11% दिया हुआ है। तो व्हाट इज डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। व्हाट इज 11.11% इज 1/9। यदि मार्क्ड प्राइस 9 है, 9 पे 1 का डिस्काउंट दिया, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो यहां से सेलिंग प्राइस बाय मार्क्ड प्राइस का रेशो आ जाएगा बच्चे, कितना, यहां से सेलिंग प्राइस बाय मार्क्ड प्राइस का रेशो आ जाएगा कितना, 9 रुपए की चीज पे 1 का डिस्काउंट दिया तो 8 का बेचा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि व्हाट इज डिस्काउंट परसेंट, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट एंड व्हाट इज लॉस परसेंट। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी और ये चीजें समझने में किसी को कोई दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करेंगे थोड़े बेसिक क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, पहले 15-20 थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट, फिर प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, बेसिक्स, मॉडरेट, डिफिकल्ट, प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, यस, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, यस, क्वेश्चन के करने के तरीके को जरूर ध्यान देना। ठीक है, चलिए सो क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इसका मतलब होता है प्रॉफिट परसेंट 20% दिया हुआ है, इसका मतलब है प्रॉफिट परसेंट 20% दिया हुआ है ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ये जरूरी है। देखो बाय डिफॉल्ट जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। बट कभी कभी इंसान है, कुछ भी कर सकता है। इंसान ने क्या नहीं किया इस प्लेनेट पे आके, सब कुछ तो कर लिया। ठीक है, यूजुअली मतलब बाय डिफॉल्ट है कि जब भी हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। अब एक महापुरुष आ गए, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि मैं तो अपने प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करूंगा। हर लेवल का बच्चा हमारे पास है, तो कुछ लोग कभी कभी प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, बट वो क्वेश्चन में क्लियरली बोलेगा इस बात को, हेयर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, ये चीज मेंशन होगी। ठीक है, तो अभी तो ऐसा नहीं है, बट मैंने आगे के लिए आपको थोड़ा अलर्ट पे डाल दिया कि हो सकता है कल को कुछ ऐसा आ जाए। यूजुअली अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है तो इट मींस प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जा रहा है। अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया, जैसे अगर वो इस क्वेश्चन में यहां पर बोल देता प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस, तो इट मींस फिर जो फ्रैक्शन आती वो किसकी आती, प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस की आती। ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। ठीक है, हाँ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, कैलकुलेटेड ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है,
पहले क्वेश्चन का आंसर तो उसने खुद ही क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो 20% ही होगा, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिया हुआ है ये वही पूछ लिया। आई थिंक हमें थोड़ा कंफ्यूज किया जा रहा था, बट हम नहीं होंगे, ठीक है। कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस, भाई ये तो तूने सीधा सीधा बोला है ना, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, तो वही कैसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन 1 तो बड़ा ही बर्बाद क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों ही दे दिया इसने क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है कैलकुलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस, तो इट मींस मुझे यहां पर बताना है प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। मुझे ये बताना है सेकंड क्वेश्चन में, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस गिवन है, ये प्रॉफिट परसेंट 20% गिवन है, तो यहां से प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा क्या। यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 5/6 आ जाएगा क्या, हाँ या ना। यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 5/6 आ जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो यार अब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है, कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस 6 है, तो प्रॉफिट कितना है, 1 है। ये 1 क्या है, प्रॉफिट ही तो है, और ऊपर लिखा भी तो था हम लोगों ने प्रॉफिट 1 है। हमें क्या बताना है, पहला क्वेश्चन तो खत्म ही है हमारा, वो तो एज इट इज दिया हुआ है, उसमें तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो, कैलकुलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। यदि हम उसको सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं तो इट मींस मुझे बताना है प्रॉफिट बाय एसपी इनटू 100। प्रॉफिट कितना है 1, सेलिंग प्राइस कितना है 6, इनटू 100 करना फील है, 1/6 कितना पढ़ाया था, 16.66%। अब यहां पर वो बच्चा हम अपना टाइम बचाएगा जिसको इसका परसेंटेज कन्वर्जन पता है कि भैया 1/6 होता है 16.66%, 16 2/3%। उस बच्चे का यहां पर टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज 20% एंड द सेकंड इज 16.66%, हाँ या ना। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही है क्या, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही है क्या, जरा मुझे बताओ, क्या ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जरा, ठीक है। सो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस, अलर्ट किया था तो फायदा हो गया, ठीक है। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट जो दिया है वो 20% दिया है, बट ये किस पे कैलकुलेट किया गया है, सेलिंग प्राइस पर। तो यहां पर जब आप रेशियो निकालोगे तो लिखोगे प्रॉफिट बाय एसपी 20% 1/5। तो बताया था ना, बाय डिफॉल्ट कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, बाय डिफॉल्ट जो हमारा प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। बट यहां पर उसने क्लियरली बोला है देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर हमारा 20% प्रॉफिट है, ऐसा यहां पर क्लियरली बोला गया है, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कहने का बच्चे, यूजुअली हम लोग प्रॉफिट बाय सीपी लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट को, बट यहां क्लियरली मेंशन्ड है प्रॉफिट 20% है ऑन द सेलिंग प्राइस, तो इसलिए नीचे एसपी लिखा, ठीक है, इसलिए नीचे एसपी लिखा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। सेलिंग प्राइस 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 4 होगा, सिंपल सी बात है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज नथिंग कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है ना। तो सेलिंग प्राइस यदि 5 है, प्रॉफिट 1 है, सेलिंग प्राइस 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो कॉस्ट प्राइस 4 होगा ना, 4 + 1 ही तो 5 होता है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चे 4। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100, यही होता है ना, यस। तो व्हाट इज प्रॉफिट इज 1, सीपी इज 4, इनटू 100 वो करता है जिसने फ्रैक्शन नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ा हुआ है 25% आंसर, ठीक है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 25%। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है छोटे छोटे क्वेश्चन से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
The cost price of 25 articles, the cost price of 25 articles is equal to the selling price of 20 articles. The gain or loss percentage, ठीक है, 25 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो यहां पर हमें गेन होगा लॉस होगा उसका परसेंटेज अपने को निकालना है, ठीक है। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ठीक है, मतलब आंसर तो निकाल ही लेंगे, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। यार मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, ठीक है। हाँ देखो, आप कुछ भी मान लो, सबसे सस्ता टिकाऊ तरीका जो इसमें लगने वाला है वो ये है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द वन आर्टिकल बी सीपी, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बी एसपी। बस ये ध्यान रखना, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बी सीपी, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बी एसपी। बस ये बात अपने को अगर पता है तो कोई भी परेशानी नहीं है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी है, तो 25 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 25 सीपी होगा क्या, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी है तो 20 आर्टिकल्स का कितना होगा, 20 एसपी होगा क्या। इसको रिड्यूस किया, 4 आया, 5 आया, यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आया, 4/5 आया क्या। यहां से कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, 4/5 आया क्या। इट मींस अगर कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट हुआ है, डेफिनेटली हमें क्या हुआ है, गेन हुआ है। इस बात की क्लैरिटी तो है। अगर कॉस्ट प्राइस 4 है, अगर कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, अगर कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, डेफिनेटली हमें गेन हुआ है। तो हमारा गेन परसेंट कितना होगा, हमारा गेन परसेंट कितना होगा, कितने का गेन हुआ है आपको, आपको कितना गेन हुआ है, 1 का, तो प्रॉफिट 1 है। अच्छा, गेन परसेंट इज प्रॉफिट परसेंट। हाँ, कभी देखो उदित ने गेन परसेंट तो पढ़ाया नहीं है, गेन परसेंट कैसे पूछ लिया, तो गेन परसेंट प्रॉफिट परसेंट ही होता है, ठीक है। हाँ, तो गेन परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट 1 है, सीपी कितना है हमारे पास 4। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, 1/4 इंटू 100 करने में फील है, 25% इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, इस तरह के सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करेंगे। अब इस पर कितने भी क्वेश्चंस बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई बोलेगा इतने आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इतने आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो जो मुझे बोला मैंने उसी को इक्वेट कर दिया, ठीक है। बच्चे कहते हैं ये तो आपने एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है ना, ये तो एक आर्टिकल सेलिंग प्राइस है ना, ठीक है, तो एक पे तो निकालोगे ना। अगर मान लो मुझे हर चीज सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस भी सेम है, मेरा एक पेन पे प्रॉफिट 20% है, तो सारे के सारे अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम है, तो चाहे मैं एक पेन बेचूं चाहे मैं 10 पेन बेचूं, मेरा प्रॉफिट परसेंट तो सेम ही रहेगा ना यार। अगर मुझे एक पेन बेचने में 20% प्रॉफिट हो रहा है और सारे पेन का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम है, तो सब पे भी 20% प्रॉफिट होगा, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें होगा गेन, ठीक है, कितने का, 25% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, शॉपकीपर sells sugar in such a way that the selling price of 950 gram of sugar is same as the cost price of 1 kg। सबसे पहले इस 1 kg को हम लोग बोलेंगे 1000 ग्राम, सबसे पहले हम लोग इस 1 kg को बोलेंगे 1000 ग्राम, आया ना। सबसे पहले हम लोग 1 kg को बोलेंगे 1000 ग्राम, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, यस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्राम BSP, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम BCP, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम BCP, आया ना। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्राम BSP, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम BCP। यहां तक की बात क्लियर है क्या, यहां तक की बात क्लियर है क्या। 1 ग्राम का जो सेलिंग प्राइस है वो SP है, वही जस्ट सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस CP है। हमें क्या बोला जा रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 950 ग्राम, तो 1 ग्राम का सेलिंग प्राइस SP है, तो 950 कितना होगा, 950 SP होगा, विच इज इक्वल टू सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg कितना है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं,
1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस सीपी है तो 1000 का कितना होगा, 1000 सीपी होगा। कुछ नहीं करना आपको, 0 से 0 को उड़ाना है। 5 से उड़ाया तो 19 आया, यहां पर 20 आया, तो यहां से एसपी बाय सीपी का रेशो कितना आ जाएगा, 20/19। कहने का मतलब यह है कॉस्ट प्राइस 19 है, कॉस्ट प्राइस 19 है, सेलिंग प्राइस 20 है, तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹1। कॉस्ट प्राइस 19 है, सेलिंग प्राइस 20 है, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1। तो व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट बाय सीपी, सीपी कितना है, 19 है, प्रॉफिट 1 है। 1/19 का फ्रैक्शन मैंने बताया था, आई होप आप लोगों को याद होगा। 5 होल 5/19% इज द आंसर। जिन लोगों को ज्यादा परेशानी है वो लोग 100 को 19 से डिवाइड कर लेंगे, थोड़े धक्के खाने के बाद वो यहीं पर पहुंचेंगे, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को मैंने 1/20 के बाद भी बताया था, जैसे मैंने आप लोगों को 1/24 का फ्रैक्शन बताया था, 1/25 का फ्रैक्शन बताया था, 1/40 का फ्रैक्शन बताया था, 1/50 का, जो ज्यादा यूज होते हैं। बट 1/20 तक के फ्रैक्शंस तो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो कम 15 के बाद थोड़ा कम यूज होता है, बट पता होना चाहिए, ठीक है। इनका पूरा टेबल अपने स्टडी टेबल के आगे पेस्ट कर लेना लिख के, और उसको दिन में आते जाते 2-3 बार देखोगे तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा 11 से लेके 1/11 से लेके 1/20 तक बच्चों को थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। बट दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिमिलर था कि 950 ग्राम शुगर का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 kg कॉस्ट प्राइस के बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्राम भी एसपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम भी सीपी। तो 950 का एसपी कितना हो जाएगा, 950 एसपी, 1000 का सीपी कितना हो जाएगा, इतना। यहां से सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशो आ गया, ठीक है। चलो 20th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा, ठीक है। सॉरी 20th बोल रहा हूं, 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा, ठीक है। आफ्टर सेलिंग, देखो अभी कितना प्यारा क्वेश्चन है। आफ्टर सेलिंग 25 ऑरेंजेस, अ शॉपकीपर गेन्स बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस, ठीक है। 25 ऑरेंजेस बेचने के बाद उसको जो गेन हुआ वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस। जो गेन है उसका वो कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस। फाइंड इज गेन परसेंट, ठीक है। गेन बोले तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना होता है हमारे पास, प्रॉफिट कितना होता है हमारे पास, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है, शॉपकीपर गेन्स बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस। एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस सीपी है, एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस सीपी है, तो 5 ऑरेंजेस का कितना हो जाएगा, 5 सीपी हो जाएगा, ठीक है। कितने ऑरेंजेस बेचे थे, 25 ऑरेंजेस बेचे थे। एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस एसपी है, तो 25 का कितना हो जाएगा, 25 एसपी हो जाएगा। 25 का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 25 सीपी होगा। इसको इधर जंप करा देना तो हो जाएगा 30 सीपी बराबर 25 एसपी। तो यहां से सीपी बाय एसपी का रेशो आ जाएगा 5/6, बोले तो हाँ या ना। कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस का रेशो आ जाएगा 5/6। कॉस्ट प्राइस यदि 5 है तो सेलिंग प्राइस 6 है, हमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है गेन परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट 1 on 5, टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। 20% हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितने ऑरेंजेस बेचे, 25 ऑरेंजेस बेचे, तो एक ऑरेंज का सेलिंग प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 25 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25 एसपी। 25 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 25 सीपी। प्रॉफिट है कितना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस। तो ये रिलेशन दिया हुआ था, यहां से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच का रेशो आ गया 5/6। कॉस्ट 5 है तो सेलिंग 6 है, तो 1 का प्रॉफिट है ऑन 5। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। 1/5 इंटू 100 इज 20%। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज वन ऑफ द वेज। एक्चुअल में थोड़ा जब हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाती है तो पिछले जो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने करे उनको हम लोग ओरली भी कर लेते हैं, सच कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन मुझे ओरली करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर ये क्वेश्चन मुझे ओरली करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये बोलूंगा भैया 25 ऑरेंजेस का
25 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस, मतलब एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज बी 1 रुपी। तो 25 ऑरेंजेस बेचे तो 25 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 25 रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस, एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, तो 5 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 5 रुपए होगा। 25 रुपए के ऑरेंजेस को आपने 30 का बेचा होगा, तभी तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट होगा ना। 25 रुपए के आर्टिकल को 30 का बेच रहे हो तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है 25, तो 5/25 1/5 होता है, विच इज परसेंटेज में 20%। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट ये वाला तरीका लिखने के लिए आप लोगों के लिए आई थिंक थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। चलिए, दिस वाज अवर फर्स्ट सेशन ऑन प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करी। अगले एक सेशन में हम लोग 5 और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डू शेयर दी सेशंस गाइस, और परसेंटेजेस भी कवर कर लेना, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम शेयर करो, ठीक है। चलिए, सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।